लास्ट वीडियो में हमने आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा होता है? At a particular point in a fluid, the velocity of fluid part does not change in magnitude or in direction. बेसिकली वेलोसिटी पार्ट चेंज नहीं होता। किसी भी पॉइंट को हम ले लें, अगर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हम कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो वो हमेशा ही इसी डायरेक्शन में रहेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का सेम होगा। दिस इज व्हाट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो इज। किसी रीजन में अगर मैं स्ट्रीमलाइंस ड्रॉ करती हूँ, दिस इज ओनली टू रिप्रेजेंट दैट the particles of that medium, that fluid are in motion. जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रीमलाइंस बनाते हैं वो बेसिकली उस फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। और अगर हमें बताना है कि वहां पर फ्लूइड की स्पीड कितनी है, अगर ज्यादा स्पीड है देन these streamlines are dense over there, and if the speed is less then these streamlines are rarer. Now अगर ग्राउंड पे एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या होगा? Let us suppose I am first considering an ideal fluid. Ideal fluid के केस में we know that the flow is a non-viscous flow. इसका मतलब फ्लूइड के अंदर कोई फ्रिक्शनल फोर्स, किसी भी तरह की विस्कस फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो नीचे वाली लोअर लेयर है वो भी सेम वेलोसिटी से मूव करेगी एज द वन विच इज एट द टॉप मोस्ट लेयर। तो इसका मतलब द streamlines will be equidistant from each other in case of an ideal fluid. But in real, fluid is viscous. रियल फ्लूइड के बारे में बात करें तो जो ऊपर की लेयर होती है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और जो नीचे की लेयर होती है दैट इज ऑलमोस्ट एट रेस्ट। तो नीचे जो लेयर्स होंगी वहां पर वेलोसिटी कम होने की वजह से हम स्ट्रीम लाइंस को रेयरर रिप्रेजेंट करेंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे द स्ट्रीम लाइंस विल बिकम मोर क्लोजर एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस। इस तरीके से तो स्ट्रीम लाइंस ऊपर की तरफ डेंसर होंगी और नीचे की तरफ रेयरर होंगी। Now what is the meaning of this term velocity profile of a flowing fluid? जो फ्लूइड की लेयर किसी वॉल के साथ साथ किसी भी दीवार के साथ साथ फ्लो करती है उसकी वेलोसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द लेयर्स जो उस वॉल से दूर होती हैं। लेट अस सपोज इस ग्राउंड पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, then in this diagram the layers of fluid which are closer to the walls are moving slower, और जैसे जैसे हम वॉल से दूर जाते जाएंगे इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। these are the velocity vectors. सो अगर हम इनकी टिप्स को ज्वाइन करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर्स की टिप को ज्वाइन करते हैं, then this envelope gives the velocity profile of that fluid. इसी तरीके से अगर एक पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है then the fluid which is just in contact with the wall will be almost at rest. धीरे धीरे उसकी velocity increase होगी, और सिमिलरली अदर वॉल पे भी जो फ्लूइड जस्ट कांटेक्ट में है इसके सरफेस के वो रेस्ट पे होगा और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी टिल इट रीचेस द सेंट्रल एक्सिस। जैसे ही ये सेंट्रल एक्सिस पे पहुंचेगी यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इट मींस किसी पाइप के सेंटर में फ्लूइड की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सो इफ वी जॉइन द टिप्स ऑफ दीज वेक्टर्स, this envelope gives the velocity profile of that fluid. In the next video, we will discuss about turbulent flow. Thank you for watching. Have a good day.